श्री परमात्मने नमः। तृतीयोऽध्याय। इस अध्याय में नाना प्रकार के हेतुओं से विहित कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध की गई है तथा प्रत्येक मनुष्यों को अपने अपने वर्ण आश्रमों के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन से कर्म बंधक कारक हैं, कौन से मुक्ति में सहायक हैं, इत्यादि बातें भली भांति समझाई गई। इस प्रकार इस अध्याय में कर्म योग का विषय अन्यान्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक और विस्तार पूर्वक वर्णित है एवं दूसरे विषयों का समावेश बहुत ही कम हुआ है। जो कुछ हुआ है वह भी बहुत ही संक्षेप में हुआ है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान के अभिप्रायों व समझने के कारण अर्जुन ने भगवान को मानो उलाहना देते हुए उनसे अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना की है और उसका उत्तर देते हुए भगवान ने तीसरे में 2 निष्ठाओं का वर्णन करके चौथे में किसी भी निष्ठा में स्वरूप से कर्मों का त्याग आवश्यक नहीं है ऐसा सिद्ध किया है। 5वें में क्षण मात्र लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाकर 6ठे में केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्यों को मिथ्याचारी बतलाया है और 7वें में मन से इंद्रियों का संयम करके इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से कर्म करने वाली की प्रशंसा की है। 8वें और 9वें में कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का करना शेष बतलाया है तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह को असंभव बतलाकर निस्वार्थ और आसक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा दी है। 10वें से 12वें तक प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता सिद्ध करते हुए 13वें में यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का विनाश होना और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाया है। 14वें और 15वें में सृष्टि चक्र का वर्णन करके सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाया है। 16वें में उस सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा की है। 17वें और 18वें में आत्मनिष्ठ ज्ञानी महात्मा पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव बतलाकर कर्म करने और न करने में के प्रयोजन का अभाव बतलाया है और 19वें में उपयुक्त हेतुओं से कर्म करना आवश्यक सिद्ध करके एवं निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा दी है। तदंतर 20वें में जनकादि कर्मों से सिद्ध प्राप्त होने का प्रमाण देकर एवं लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना आवश्यक बतलाकर लोक संग्रह की सार्थकता सिद्ध की। 21वें में शेष पुरुष के आचरण और उपदेश के अनुसार लोग चलते हैं ऐसा कहकर 22वें 24वें तक भगवान ने स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और न करने से हानि बतलाई है। 25वें और 26वें में ज्ञानी पुरुष के लिए भी लोक संग्रह स्वयं कर्म करना और दूसरों से करवाना उचित बतलाकर 27वें और 28वें में कर्मासक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योग की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए 29वें में ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को विचलित न करने की बात कही गई है। 30वें में अर्जुन को आशा ममता और संताप का सर्वथा त्याग करके भगवत अर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा देकर 31वें में उस सिद्धांत के अनुसार चलने वाले श्रद्धालु पुरुषों का मुक्त होना और 32वें में उसके अनुसार न चलने वाले दोष दर्शियों का पतन होना बतलाया है। उसके बाद 33वें में प्रकृति के अनुसार स्वरूप से क्रिया न करने में समस्त मनुष्यों की असमर्थता सिद्ध करते हुए 34वें में राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा की है और 35वें में परम धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को कल्याण कारक एवं परम धर्म को भयावह बतलाया है। 36वें में अर्जुन के यह पूछने पर कि बलात्कार से मनुष्यों को पाप में प्रवृत्त कौन करता है। 37वें में काम रूप वैरी को समस्त पापाचरण का मूल कारण बतलाया है और 38वें से 41वें तक उस कामों को अग्नि की भांति
दुष्पुर और ज्ञान का आवरण करने वाला महान शत्रु बतलाकर एवं उसके निवास स्थानों का वर्णन करके इंद्रिय संयम रूप का नाश करने के लिए कहा है। फिर 42वें में इंद्रिय, मन और बुद्धि से आत्मा को अतिशय श्रेष्ठ बतलाकर 43वें में बुद्धि के द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए अध्याय की समाप्ति की है। संबंध दूसरे अध्याय में भगवान ने अशोच्यान्नवशोचस्त्वम से लेकर देहि नित्यम बद्ध्योऽयम् तक आत्म तत्व का निरूपण करते हुए सांख्य योग का प्रतिपादन किया और बुद्धि योग के त्विमा शृणु से लेकर तथा योग वाप्सयसि तक समबुद्धि रूप कर्म योग का वर्णन किया। इसके पश्चात 54वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत अर्जुन के पूछने पर भगवान ने समबुद्धि रूप कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ सिद्धि पुरुष के लक्षण, आचरण और महत्व का प्रतिपादन किया। वहाँ कर्म योगी की महिमा कहते हुए भगवान ने 47वें और 48वें श्लोक में कर्म योग का स्वरूप बतलाकर अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा। 39वें में समबुद्धि रूप कर्म योग की अपेक्षा सकाम कर्म का स्थान बहुत ही नीचा बतलाया। 50वें समबुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में लगाने के लिए कहा। 91 में समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन उसका यथार्थ अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके। बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान मान लेने से उन्हें भ्रम हो गया। भगवान के वचनों में कर्म की अपेक्षा ज्ञान की प्रशंसा प्रतीत होने लगी एवं वे वचन उनके स्पष्ट न दिखाई देकर मिले हुए से जान पड़ने लगे। अतएव भगवान से उनका स्पष्टीकरण करवाने की और अपने लिए निश्चित श्रेय साधन जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर्जनार्दन तत किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। प्रश्न, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा इससे पूर्व भगवान ने कहाँ कहा है? यदि नहीं कहा तो अर्जुन के प्रश्न का आधार क्या है? भगवान ने तो कहीं नहीं कहा, किंतु अर्जुन ने भगवान के वचनों का मर्म और तत्व न समझने के कारण तुरीण आवरम कर्म बुद्धि योगाद्यंजय से यह बात समझ ली कि भगवान बुद्धि योग से ज्ञान का लक्ष्य कराते हैं और उस ज्ञान की अपेक्षा कर्मों को अत्यंत तुच्छ बतला रहे हैं। वस्तुतः वहाँ बुद्धि योग का शब्द अर्थ ज्ञान नहीं है। बुद्धि योग वहाँ समबुद्धि से होने वाले कर्म योग का वाचक है और कर्म शब्द सकाम कर्मों का, क्योंकि उसी श्लोक में भगवान ने फल चाहने वालों को कृपणा फलतेव फलेह तव कहकर अत्यंत दीन बतलाया है और उन सकाम कर्मों को तुच्छ बतलाकर बुद्धो शरणम मच्छिव से समबुद्धि रूप कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करने के लिए आदेश दिया है। परंतु अर्जुन इस तत्व को नहीं समझा, इसी से उनके मन में उपयुक्त प्रश्न की अवतारणा हुई। प्रश्न, बुद्धि शब्द का अर्थ यहाँ भी पूर्व की भांति समबुद्धि रूप कर्मयोग क्यों न लिया जाए? उत्तर, यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न है, वे भगवान के यथार्थ तात्पर्य को न समझ के बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ही समझे हुए हैं और इसीलिए वे उपयुक्त प्रश्न कर रहे हैं। यदि अर्जुन बुद्धि का अर्थ समबुद्धि रूप कर्म योग समझ लेते तो इस प्रकार के प्रश्न का कोई आधार ही नहीं रहता। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान मान रखा है, अतएव यहाँ अर्जुन की मान्यता के अनुसार बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान ठीक ही किया गया है। प्रश्न, मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? इस वाक्य का क्या भाव है? भगवान के अभिप्राय को न समझने के कारण अर्जुन यह माने हुए हैं कि जिन कर्मों को भगवान अत्यंत तुच्छ बतलाया है उन्हीं कर्मों में तस्माय युध्यस्व भारत, इसलिए तू युद्ध कर। कर्मेण या वधिराकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है। योगस्त्य कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर।
इत्यादि विधि वाक्यों से मुझे प्रवृत्त करते हैं। इसलिए वे उपयुक्त वाक्य से भगवान को मानो उलाहना सा देते हुए पूछ रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूप भयानक पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। प्रश्न, यहाँ जनार्दन और केशव नाम से भगवान को अर्जुन ने क्यों संबोधित किया है। उत्तर, सर्वोर्जने हृदयते याच्यते स्वाभिलषित सिद्धये इति जनार्दन। इस व्यक्ति के अनुसार सब लोग जिनके अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए याचना करते हैं उनका नाम जनार्दन होता है, तथा क ब्रह्मा, अ विष्णु और ईश महेश, ये तीनों जिनके व यानी कि वपु अर्थात स्वरूप हैं उनको केशव कहते हैं। भगवान को इन नामों से संबोधित करके अर्जुन यह सूचित कर रहे हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। यह बतलाने के लिए मैं आपसे पहले भी याचना कर चुका हूँ और अब भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं। अतएव मुझ याचना करने वाले शरणागत जन को अपना निश्चित सिद्धांत अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चयते येन श्रेयो अहमापनुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न, आप मिले हुए से वचनों का मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे। क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है, तो बुद्धि का भी आश्रय ग्रहण कर। इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को नहीं ही छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप स्वरूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है तो योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं, इसके सिवा निश्चय गुणयो भव, आत्मवान भव आदि वाक्यों से कर्मों का त्याग और तस्माद्युस्व भारत ततो युद्धाय युञ्जस्व तस्माद्योगाय युजस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्म की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपयुक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया, इसलिए उपयुक्त वाक्यों में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतः मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरन मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। किंतु अपनी अज्ञात के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। प्रश्न, यदि अर्जुन को दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोकों को सुनते ही उपयुक्त भ्रम हो गया था, तो 53वें श्लोक में इस प्रकरण के समाप्त होते ही उन्होंने अपने भ्रमण निवारण के लिए भगवान से पूछ क्यों नहीं लिया, बीच में इतना व्यवधान क्यों पढ़ने दिया है। उत्तर, यह ठीक है कि अर्जुन को वही शंका हो गई थी, इसलिए 54वें श्लोक में ही उन्हें इस विषय में पूछ लेना चाहिए था। किंतु 53वें श्लोक में जब भगवान ने यह कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी और परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमात्मा के संयोग रूप योग को प्राप्त होगे। तब उसे सुनकर अर्जुन के मन ने परमात्मा को प्राप्त स्थिर बुद्धि युक्त पुरुष के लक्षण और आचरण जानने की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस कारण उन्होंने अपनी इस पहली शंका को मन में रखकर पहले स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न कर दिए और उनका उत्तर मिलते ही इस शंका को भगवान के सामने रख दिया। यदि वे पहले
पहले इस प्रसंग को छेड़ देते तो स्थिर प्रज्ञ संबंधी बातों में इससे भी अधिक व्यवधान पड़ जाता। प्रश्न, उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस वाक्य का क्या भाव? उत्तर, इससे अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि अब तक आपने मुझे अपना उपदेश दिया है, उसमें विरोध प्रतीत होने से मैं अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सका हूँ। मेरी समझने की यह बात नहीं आई है कि आप मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं या समस्त कर्मों का त्याग कर देने के लिए। यदि युद्ध करने के लिए कहते हैं तो किस प्रकार करने के लिए कहते हैं, और यदि कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं तो उनका त्याग करने के बाद फिर क्या करने को आज्ञा देते हैं। इसलिए आप सब प्रकार से सोच समझ कर मेरे कर्तव्य का निश्चय करके मुझे एक ऐसा निश्चित साधन बतला दीजिए जिसका पालन करके मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। प्रश्न, यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ श्रेय प्राप्ति से अर्जुन का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भूमि का निष्कंटक राज और देवों का अधिपत्य मेरे शोकों को दूर नहीं कर सकते। यह बात तो उन्होंने पहले ही कह दी। अतः श्रेय प्राप्त उनका अभिप्राय शोक मोह का सर्वथा नाश करके शाश्वती शांति और नित्यानंद प्रदान करने वाली नित्य वस्तु की प्राप्ति से है। इसलिए यहाँ श्रेय पद का अर्थ कल्याण किया गया है।